दोस्तों, क्या आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने लिए पोर्टफोलियो बनाया है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, तो उसका क्या जवाब है? कुछ लोग कहेंगे मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, किसी ने कहा होगा 20 स्टॉक, किसी ने कहा होगा 30 स्टॉक, बट मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो में 30 से ज़्यादा स्टॉक होंगे। दोस्तों, यही हुआ मेरे अंकल के साथ में। उन्होंने मुझे अपना पोर्टफोलियो शेयर किया और उन्होंने कहा, विवेक तू तो इक्विटी मार्केट समझता है, मैं अपना पोर्टफोलियो भेज रहा हूँ, ज़रा चेक कर ले कि क्या रखना है और क्या बेचना है। दोस्तों, मैंने जब उनका पोर्टफोलियो डाउनलोड किया, उस एक्सेल शीट में थे 45 स्टॉक। अब आप बताइए, एक नन्ही सी जान 45 स्टॉक पे कैसे रिसर्च करके उनको बताएगा कि क्या रखना है और क्या बेचना है। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं हूं मार्केट में पिछले 15 साल से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कितनी पोजीशन आपके होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इस क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो साइज क्या होना चाहिए। आप या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, या आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पोजीशंस ओपन है मार्केट में। आपको कितना साइज रखना चाहिए दोनों केस के अंदर में, ये ऑप्टिमली जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी हैबिट होती है, किसी ने भी कुछ स्टॉक कह दिया, हम उसको ले लिए, लेकिन उससे निकलते नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शेयर बाजार में कि ले तो हम लेते हैं क्योंकि इतने लोग हैं हमको दिलाने वाले, बट निकालने वाला कोई नहीं है। तो वो स्टॉक अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो में पड़े रह जाते हैं और सड़ते रहते हैं। फाइनली आप एक दिन अपना पोर्टफोलियो को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं, अरे बाप रे बाप, 40 स्टॉक, 50 स्टॉक, अब इनका मैं क्या करूं? ये आपके दिमाग में हमेशा रजिस्टर हो जाता है। सो दोस्तों, एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूं आपके साथ में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में और लोगों का पोर्टफोलियो देख के मुझे समझ में आया कि आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा, उसमें से 20 से 25% स्टॉक ही है जो बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं, शायद 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिटर्न देते हैं। और जो नीचे के लेवल के स्टॉक्स हैं, वो भी तकरीबन 15-20%, 25 स्टॉक होंगे जो कि 50 से 60% या 70% जो वैल्यू डिस्ट्रॉय करते हैं। बीच में जो ये 50 से 60% स्टॉक आपके पास जो बीच वाले हैं, ये एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं। ये मोटा मोटी आप प्लस माइनस करेंगे तो भाव भाव रहते हैं। इसका मतलब ऊपर वाले जो 20 से 25% स्टॉक है, जैसे सपोज आपके पास में 20 स्टॉक है, तो 20% मतलब वो 4 से 5 स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और जो नीचे वाले स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं, उन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, उनसे पहले हमको निकलना चाहिए। ये बोलने में तो बहुत आसान है, बट करना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज इतने सारे स्टॉक में कौन से स्टॉक लंबी दौड़ के घोड़े बनेंगे और कौन से स्टॉक खच्चर बन जाएंगे, ये एक्चुअली जानना बड़ा आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 40 स्टॉक है, तो उतने ही स्टॉक को आपको एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आप पता कर सकें इनमें से घोड़ा कौन है और खच्चर कौन है। दोस्तों, मैं आपको एक अच्छा सा सल्यूशन देता हूं। मेरे हिसाब से, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक एक्सपीरियंस हुआ है लोगों से बात करके, उनका पोर्टफोलियो एनालाइज करके, कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20 से ज्यादा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। अगर हो सके तो उसको 15 कर लीजिएगा, बट 20 मैक्सिमम है। नॉर्मली आप 15 रखिए। कई बार क्या होता है, भावुक होके हम ले लेते हैं, और बट 20 मतलब एकदम लक्ष्मण रेखा है। इसके बियॉन्ड जाना मतलब रावण को दर्शन लेना वो मैं जानता हूं कि आप नहीं करना चाहेंगे वो। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 स्टॉक्स में आपका पैसा पार्क होना चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मेरी राय है 10 स्टॉक में या 10 पोजीशन से ज्यादा आपके पोजीशंस नहीं होने चाहिए ओपन। दोस्तों, क्या होता है, मार्केट कभी भी किसी तरह का रिएक्शन दे सकता है, और अगर आपका 10 से ज्यादा पोजीशन होगा ना, तो आप उस रिएक्शन पे रिएक्ट करने में लेट हो जाएंगे। और अगर आप लेट हो गए तो मार्केट का जो इम्पैक्ट कॉस्ट है, इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब जब मैं कुछ करने गया और उस समय मार्केट में लिक्विडिटी नहीं मिली, तो वो इम्पैक्ट कॉस्ट इतना हाई होगा
कि सालों साल से मेहनत करके जो पैसा कमाए हैं वो अननेसेसरी इंपैक्ट कॉस्ट में हम दे देंगे। तो क्या सोल्यूशन है? इन्वेस्टमेंट करिए तो 20 स्टॉक मैक्सिमम, और अगर आप ट्रेड करेंगे तो 10 पोजीशन से ज्यादा पोजीशन नहीं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा आप और कम करिए इसको। जितना आप एक्सपीरियंस है मार्केट में उसके हिसाब से इसको मैप करिए। अगर आप नए नए हैं मार्केट में तो जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है, और अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आए मार्केट में तब फिर आप 20 और 10 तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा हमको नहीं जाना है। अब बात आती है कि ये 20 स्टॉक जो हम इन्वेस्ट करेंगे या जो 10 पोजीशन हम लेंगे ट्रेडिंग के लिए, ये कैसे सिलेक्ट करें। दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि दो ही तरीका है इसको सिलेक्ट करने का। पहला तरीका आप खुद सिलेक्ट करते हैं, खुद होमवर्क करके, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कह रहा हूं। जो चीज़ों को आप समझ सकते हैं, आप खुद ही डिसाइड करते हैं कि मैं उसी में पैसा डालूंगा जो मेरी निजी समझ के अराउंड में है, राइट। मिस्टर वॉरेन बफेट ने एक कंसेप्ट बताया था सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, आप उसको फॉलो करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा है जब आप दूसरों की सुनते हैं। क्या दूसरों की सुनना गलत है? नहीं, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आप दूसरों की सुनिए मत, बिकॉज कौन क्या पते की बात कर जाएगा ये अपने को भी नहीं पता लगेगा। तो दूसरों की हम सुनेंगे लेकिन करेंगे अपनी। किसी ने कुछ स्टॉक आइडिया दिया, किसी ने कुछ ट्रेड आइडिया दिया, हमने सुन लिया, हमने अपने पैरामीटर्स पे उन आइडियाज को इवैल्यूएट किया, और अगर हमको जमता है तो हम उस आइडिया पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो या तो आप खुद रिसर्च करके आइडिया जनरेट करेंगे या दूसरों की आइडियाज पे आप काम करेंगे, लेकिन अपने फ्रेमवर्क पे इवैल्यूएट करके करेंगे। अगर आप दोस्तों ये मॉडल फॉलो करें, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स ओपन, 20 से ज्यादा स्टॉक में आप इन्वेस्ट ना करें, ये मॉडल पे अगर आप काम करें तो मेरा दावा है दोस्तों कि आप बहुत डिसिप्लिन वे में मार्केट को अपने हिसाब से जी पाएंगे। दोस्तों टेक्निक्स तो बहुत है मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बट मैं हमेशा कहता हूं कि 20 से 30% ही टेक्निक होता है। रियल मार्केट में डिफरेंस जब क्रिएट होता है जब आपका टेम्परामेंट सही हो और आप मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको हो सकता है दूसरे वीडियोस में ना मिले, ये छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेंगी टेम्परामेंट बिल्ड करने में, तभी आप लंबे दौर के घोड़े बन पाएंगे। नहीं तो देखिए, फंडामेंटल सीखते रहिए, टेक्निकल सीखते रहिए और वही गलतियां करते रहिए जो सालों साल से सब कोई कर रहे हैं। सो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि ये वीडियो से मैं आप तक पहुंच पाया हूं और आपको ये कम्युनिकेशन दे पाया हूं। अब आप अपना जो भी ब्रोकर है उसके यहाँ पर लॉग इन करिए और आप पोर्टफोलियो डाउनलोड करिए और आप देखिए कितने स्टॉक्स में आपने पैसा डाल रखा है। मैथमेटिकली बात करें तो सपोज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है और आपने 20 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, इसका मतलब पर स्टॉक आपने 50,000 रुपए डाल रखा है। अगर वो 50,000 रुपए का स्टॉक 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो भी जाता है तो वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में सिर्फ 1 ही लाख रुपए ऐड कर रहा है या 1.5 लाख रुपए ऐड कर रहा है। लेकिन वही अगर आप 10 स्टॉक रखते हैं और आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में अगर 2 गुना 3 गुना होता तो वो 3 लाख रुपया आपका प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करता। तो जितना आप फोकस करेंगे उतना ही आप अपना रिटर्न को इनहेंस कर पाएंगे। जितना आप फैलेंगे उतना आप रिटर्न को फाइनली और कम करेंगे। तो आई थिंक ये ऑप्टिमल है 10 पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, और 20 से ज्यादा स्टॉक में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो 20 स्टॉक्स आप सिलेक्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, इसके क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसमें आप कैसे सही तरीके से इन इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रक्चर करें ताकि ओवरऑल आपका रिस्क और रिटर्न आपके फेवरेबल में रहे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस चीज पे ध्यान देंगे और अपना ध्यान रखेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो पसंद आया तो और भी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और उनको शेयर बाजार से, जो कि इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, सही मायने में वेल्थ क्रिएट कराने का एक दिशा दिखाइए। धन्यवाद दोस्तों।